पॉलिटिकली फायदा उनको ही मिलता है इन तमाम चीजों को, क्योंकि बड़ा ही भावनात्मक इशू बन जाता है सब। भारत और पाकिस्तान जब बॉर्डर की बात करते हैं, फौज की बात करते हैं, शहादत की बात होती है, ऐसे वक्त पर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई आक्षेप लगाने से पॉलिटिकल फायदा मिलता है? नहीं नहीं, वो समझते होंगे कि फायदा मिल रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने से पहले जीवन में इतने युद्ध हुए भारतवर्ष के, इतने लोग शहीद हुए, जीवन में कहीं खड़े होकर किसी शहीद को उन्होंने याद किया था कि आज सारे शहीद उनको याद आ रहे हैं? इससे पहले भी बहुत शहीद हुए, किसी शहीद को उन्होंने याद किया था? इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े वीर हुए और कभी किसी वीर वीरांगना को उन्होंने याद किया था, जो आज सारे लोग याद आ जा रहे हैं? और ये हर चीज इसलिए कही जाती है, करी जाती है कि हमको उसका तत्काल कुछ फायदा होगा, कुछ राजनीतिक फायदा होगा। कभी कोई मन से भी बात कही जाती है, कभी ये सोचकर कोई बात कही जाती है कि इसका मुझे फायदा हो या नुकसान हो। ये मुझे इसलिए कहना है कि ये नैतिकता की बात है। और अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो अगर वो आज प्रधानमंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन पर नहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा। लेकिन वो वहां पहुंचने वाले नहीं हैं, वो धोखे में है, धोखे में है। बहुत सारे इतिहास में लीडर्स ऐसे गुजरे हैं, जब वो जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे का नुकसान फिर करते हैं। क्या हुआ था नेपोलियन के साथ, क्या हुआ था रूस में? जब नेपोलियन रूस को नहीं जीत पाया तो उसने कहा कि सबको आग लगा दो, हर चीज को उड़ा दो। जब हिटलर मॉस्को को नहीं जीत पाया तो उसने कहा कि मॉस्को को उड़ा दो, खत्म कर दो, तबाह कर दो, मैं नहीं तो मेरे बाद कोई नहीं। तो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस किस्म की राजनीति करना चाहते हैं कि या तो मुझे सब कुछ मिल जाए और मुझे ना मिले तो सब कुछ नष्ट कर दो, कुछ ना बचे। और मुझे तो दया उन लोगों पे आती है, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पे जिन्होंने 20-20, 30-30 साल भारत की सेवा करने की चेष्टा से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की है और आज उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से तो सब कुछ लुट गया और लुट रहा है। कहीं ना कहीं मजबूरी है उनकी। मजबूरी क्या है? बोल नहीं पा रहे हैं या उनके पास स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है, जैसे मोदी जी के पास स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। उनको भी कोई स्क्रिप्ट राइटर्स दे दे तो शायद बोल लें। है, बहुत सारे अच्छे नेता हैं जो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या बात हो गई है? आज किस बात का डर है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे यहां देखिए, हमारे यहां लोकतंत्र देखिए कैसा है। हम लोगों ने एक फैसला लिया, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं नहीं था कैबिनेट में, लेकिन क्योंकि मैं कैबिनेट का हिस्सा हूं तो इसलिए कैबिनेट जो भी फैसला लेती है वो उसका मतलब मैं भी वो फैसला ले रहा हूं। हमने ऑर्डिनेंस पर फैसला लिया, उसके कुछ कारण थे। हम उन कारणों को समझते हैं, उनका हमने अध्ययन किया, वो हमने फैसले लिए, फैसला हुआ। उसके बाद हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं समझता हूं कि नैतिकता का तकाजा है कि हमको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब उस पर हंगामा करना शुरू किया मोदी जी ने, सिर्फ इसलिए कि उनको लगा कि अरे ये तो एक अंधे के हाथ बटेर लगी है, चलो इसको भी ले लेते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई निर्णय सही नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं। वो कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, मामूली कार्यकर्ता भी कह सकता है। उसकी बात का भी स्वागत होना चाहिए, वो तो हमारे नेता हैं। और उन्होंने कहा जरा सोचो, क्या हम एक साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं इस देश में? क्या हमको देश का पुनर्गठन करना है, देश को एक नई सोच देनी है, देश को उज्जवल देश बनाना है? तो क्या हम ये छोटे हम कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे? इसका तो स्वागत होना चाहिए भाई, कि खुलकर इस दिलेरी के साथ, इस साफ गोई के साथ कोई ऐसी बात कहने को तैयार है नौजवान हमारे देश में। और समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का इतनी संकोच सोच है और संकीर्ण सोच है कि वो इस बात का स्वागत नहीं करेंगे। और किया उन्होंने फौरन कहा कि अगर हमारे यहाँ ये सोच है और ये डिबेट हमारे मुल्क में है तो मैं वापस लौटूंगा, इस पे हम लोग पुनर्विचार कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए ना, हर चीज को चैलेंज नहीं समझना चाहिए।
किसी चीज को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक अच्छा योगदान, एक अच्छी पेशकश समझना चाहिए। जिन लोगों पर अपने पर भरोसा होता है वो रिएक्ट जैसे करते हैं वैसे वो लोग नहीं रिएक्ट कर पाते जिन्हें अपने पर भरोसा नहीं है। सर, क्या इस मुलाकात के बाद में ये सोचा जा सकता है कि जो क्रॉस फायर अक्रॉस द बॉर्डर जो सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, आतंकी गतिविधियां होने, कहीं ना कहीं एक दबाव बना है? क्योंकि ओबामा के सामने भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान में टेररिज्म का एपी सेंटर है। तो क्या लगता है कि आपको यूएन में जिस तरह का बयान दिया और जिस तरह से ओबामा के साथ में बातचीत की, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनेगा पाकिस्तान पर? देखिए, आप तो आज के प्रेशर की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय बड़ी दिलेरी के साथ ये कहा कि मैं भारत से अच्छे संबंध चाहता हूं। तो भारत से अच्छे संबंध जब वो कहते हैं तो उनका ये तो नहीं मतलब हो सकता कि मैं आतंकवाद को प्रोत्साहित करूंगा और अच्छे संबंध चाहता हूं। यकीनन अगर वो अच्छे संबंध चाहते हैं तो वो ये जानते होंगे कि मुझे आतंकवाद पे अंकुश लगाना होगा। अब वो कब तक लगा पाएंगे, कितना लगा पाएंगे, आगे समय बताएगा। लेकिन दबाव से पहले मैं मानता हूं कि उनमें उनकी ये इच्छा है। प्रश्न ये है कि इच्छा शक्ति कितनी उनको मिल सकती है, और उसके बाद दबाव हो या परसुएजन हो दोस्तों का, मित्रों का, अमेरिका उनका मित्र देश है, हमारा, इन सब को लेकर कितना प्रोत्साहित हो जाते हैं वो, कितने अपने आप को मजबूत पाते हैं और कितना कन्विंस पाते हैं कि मुझे ऐसा करना है, ये सब समय बताएगा। लेकिन उनकी ये इच्छा कि भेंट हो, बातचीत हो प्रधानमंत्री से, और वो स्वयं जो अपनी अपेक्षाएं हैं और जो अपनी आशा है उसकी चर्चा प्रधानमंत्री से हमारे कर सकें, मैं समझता हूं वो एक बड़ा पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक संकेत है और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। हमने किया है, हम मिले हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, भरोसा करेंगे लेकिन आंखें खोली रखेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, ट्रस्ट भी करेंगे, लेकिन साथ साथ वेरीफाई भी करेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है हमारे देश के प्रति, हमारी जनता के प्रति। थैंक यू सर। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस भरोसे के साथ आज मीटिंग की है, नवाज शरीफ भी उस भरोसे को बरकरार रखेंगे और जो 3 चीजें मांगी गई हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर आप टेररिज्म एक्टिविटीज बंद करिए, सीज फायर का वायलेशन बंद करिए और मुंबई 26/11 आतंकी हमले के जो भी अपराधी है उन्हें सजा दिलाइए। अगर ये काम पाकिस्तान कर देता है तो यकीनन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत अच्छे मधुर संबंध होंगे और मजबूती भी मिलेगी। विवेक कुमार भट्ट, न्यूयॉर्क, संदेश न्यूज।